केवल 22 की औसत रखने वाले सौरव गांगुली जो टेस्ट टीम से ड्रॉप होने वाले थे, वो अचानक से इंडिया के कप्तान बन जाते हैं और अपनी मर्जी से टीम चलाने की शर्त पर इंडिया को 2000 के उस काले दौर से बाहर निकालते हैं। टीम से परमानेंटली बाहर और रिटायरमेंट की सोच रहे 36 साल के मिसबाह को अचानक से कॉल आती है और वो कुछ बोल पाते हैं उससे पहले ही पीसीबी उनको कप्तान अनाउंस कर देती है और मिसबाह अगले 6 साल में पाकिस्तान को नंबर 1 टेस्ट टीम बना डालते हैं। तो आखिर ये अचानक से कहीं से भी कप्तान बनाकर बिठा देने का सिस्टम हर बार कैसे काम कर जाता है? आखिर कौन कौन ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने ये कांटों भरा ताज चुना और उसे फूलों के तख्त में बदल दिया? नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं क्रिक माइंड। कप्तानी केवल कहने भर को नहीं होती, ये जिम्मेदारी से बढ़कर एक भरोसा होता है। टीम में खेलने वाले 10 खिलाड़ियों का, उन पर भरोसा करने वाले करोड़ों क्रिकेट फैंस का जो अपनी टीम को जीतते हुए देखना चाहते हैं। कप्तानी एक गौरव, एक फक्र का मुकाम होता है हर उस खिलाड़ी के लिए जो टीम में खेलने का, अपने मुल्क की नुमाइंदगी करने का ख्वाब संजोता है, जो वो पहली बार किसी क्रिकेट अकादमी में दाखिला लेता है। लेकिन इसी कप्तानी को लेकर हमने कई बार बंदर बांट करते हुए देखा है, टीम में फूट पड़ते हुए देखा है, चाहे 1985 में गावस्कर कपिल देव को लेकर हो, 1992 में वसीम अकरम जावेद मियांदाद को लेकर हो, या हाल ही में रोहित और विराट को लेकर क्यों। लेकिन उससे भी बुरा मंजर वो होता है जब कोई खिलाड़ी किसी जगह से उठकर, यानी जिसे अंग्रेजी में कहते हैं आउट ऑफ नोवेयर आकर के कप्तानी कर ले जाए। इसे एक नाम दिया जाता है पैराशूट कैप्टन। तो आज उस मुकाम पर भारत के लिए श्रेयस अय्यर और पाकिस्तान के लिए बाबर आजम खड़े हैं। ये कोई पहला वाकया नहीं है भारत के लिए जब इस तरीके के कप्तान आकर के खड़े हुए हैं, या फिर पूरी दुनिया में यह कोई अनोखी घटना नहीं है। तो आज मैं आपको पिछले 20 सालों के ऐसे ही उन चंद कप्तानों की कहानी सुनाऊंगा जिनको मजबूरन या जिद की वजह से अचानक कप्तान बना दिया गया, भले ही वो एस्टैब्लिश खिलाड़ी रहे हों या कप्तानी करने का उनका मन न रहा हो। तो पिछले 2 महीनों में एक बात तो पक्की हो गई कि कप्तानी का बोझ जब किसी पर डाल दिया जाता है, चाहे वो खिलाड़ी किसी भी फॉर्म में क्यों ना हो, और फिर उसी पर नतीजों की सारी जिम्मेदारी भी थोप दी जाती है। कप्तानी मिलती भी है ऐसे, मतलब जैसे सोने का अंडा, और इसी सोने का अंडा वाली सोच के तहत पैराशूट की तरह अचानक श्रेयस अय्यर को भी उतार दिया गया कप्तानी के पिटारे में। वो खिलाड़ी जो पिछले 2 वर्ल्ड कप स्क्वाड में नहीं था, उसे एक झटके में टीम का कप्तान बना दिया गया। अय्यर को पहले आयरलैंड से 0-2 की हार मिली और फिर इंग्लैंड ने 0-4 से सीरीज अपने नाम कर ली। हालांकि जिम्बाब्वे को हमने क्लीन स्वीप कर डाला है, लेकिन जो नेशन जिम्बाब्वे के खिलाफ मिली जीत को हमेशा दोयम दर्जे का मानता आया हो, उसके लिए खुद ये सीरीज जीतना आज फख्र का मंजर बना हुआ है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में पीसीबी ने ऐसा उलटफेर किया कि सब हैरान रहे और वेस्टइंडीज दौरे के लिए एक बार फिर बाबर आजम को टेस्ट कप्तानी सौंपी गई। ये बाबर थे जिनके बल्ले से 2022 के बाद कोई टेस्ट सेंचुरी नहीं निकली थी और जिनका टेस्ट औसत गिरकर 27.26 पर आ गया। तो भाई, श्रेयस अय्यर और बाबर आजम पर जो भारी भरकम दबाव डाला गया है, उसे समझने के लिए इतिहास के पन्ने पलटने होंगे। आखिर ये पैराशूट कैप्टन है क्या? तो अभी हमने मिसबाहुल हक का जिक्र किया था। 2010 में जब स्पॉट फिक्सिंग का कांड हुआ तो पाकिस्तान क्रिकेट पूरी तरह बर्बाद हो गया। दुनिया भर में पाकिस्तान टीम की बेइज्जती हो चुकी, ड्रेसिंग रूम पूरी तरह बिखरा हुआ था। अब ऐसे में पीसीबी को मिला एक 36 साल का खिलाड़ी जो नेशनल टीम में कहीं था ही नहीं, जिसे साल की शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए बाहर कर दिया गया था और वो चुपचाप डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहा था और संन्यास का मन बना चुका था। लेकिन जब चीफ सिलेक्टर मोहसिन खान ने उन्हें यूएई में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के लिए टेस्ट कप्तान घोषित किया तो पूरे मुल्क में हड़कंप मच गया, क्योंकि बनना कोई और चाहिए था, बन गए मिसबाहुल हक। जैसे इतने सवाल शुरू हुए तो बोर्ड ने ये बोल करके पल्ला झाड़ लिया कि कप्तान के चयन से चयन समिति का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो कमाल था। मिसबाह ने अपने डेड बैट डिफेंस और संयम से टीम को फिर से खड़ा किया और पाकिस्तान को आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 पहुंचाया और 18 सीरीज में 9 जीत दर्ज की और एक सफल कप्तान के तौर पर रिटायर हुआ। लेकिन वनडे में उनकी साख सुस्त और टुक टुक किंग जैसे नामों की वजह से मिट्टी में मिल गई। भले ही वो टेस्ट में एक पैराशूट कैप्टन बनकर के आए हों, लेकिन अपने दौर में पाकिस्तान को मुकाम दिलाया जिसके बारे में आज बाबर सोच भी नहीं सकता। दूसरी कहानी इंडियन टीम को दलदल से बाहर निकालने वाले सौरव गांगुली की है। साल था 2000। भारतीय क्रिकेट मैच फिक्सिंग कांड से बुरी तरह हिला हुआ था। मोहम्मद अजहरुद्दीन और अजय जडेजा पर बैन लगा दिए गए थे। सचिन तेंदुलकर ने कप्तानी का बोझ उठाया तो जरूर, पर वो मेंटली थक गए और अपनी बैटिंग बचाने के लिए उन्होंने कप्तानी छोड़ दी। तब बीसीसीआई के सामने बहुत बड़ी लीडरशिप का सबसे बड़ा वैक्यूम था और उन्होंने इन्हीं सौरव गांगुली को आगे किया, जिनका टेस्ट डेब्यू हुए 4 साल हुआ था।
जिसको 1992 के बाद इसलिए मौका नहीं मिला क्योंकि उसने प्लेयर्स को पानी पिलाने से मना कर दिया। आज गांगुली को दादा कहा जाता है, लेकिन उस वक्त उनकी अपनी टेस्ट फॉर्म 22.40 के औसत के साथ बुरी तरह नीचे लगी हुई थी। जब वो कप्तान नियुक्त हुए तो इससे एक बहस छिड़ गई कि क्या ये सही फैसला है। कुंबले का नाम भी आया था, लेकिन उनको भी 7 साल बाद मजबूरी में कप्तानी मिली। उसकी बात हम आगे करेंगे, लेकिन गांगुली ने जो की वो इतिहास बन गया। उन्होंने युवराज, जहीर, हरभजन, सहवाग, धोनी, कैफ जैसे खिलाड़ियों को मौका दिया और 2011 में माइटी ऑस्ट्रेलिया को हराकर अपना सिक्का जमा दिया। हालांकि 2006 में उनके और चैपल के बीच हुए खराब संबंधों की वजह से कप्तानी उनके हाथों से निकलकर द्रविड़ के पास चली गई और अचानक से कुंबले का नाम बीच में आ गया। लेकिन अनिल कुंबले की बात लास्ट में करेंगे, उससे पहले बात करते हैं जॉर्ज बेली। 2012 में ऑस्ट्रेलिया अपनी T20 टीम को पूरी तरह बदलना चाहता था। उन्होंने कैमरून वाइट को कप्तानी से हटाया और उन्हें एक ऐसे कप्तान की तलाश थी जो इंटरनेशनल टीम की ड्रेसिंग रूम पॉलिटिक्स से दूर हो। वार्नर, डेविड हेसी, ये दो नाम उस वक्त सबसे आगे चल रहे थे, लेकिन उस दौर में ड्रेसिंग रूम में हो रही पॉलिटिक्स से भी इन्हीं के इर्द गिर्द घूम रही थी। इसलिए क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने आउट ऑफ नोवेयर जॉर्ज बेली को चुन लिया। और सबसे बड़ा ट्विस्ट ये था कि बेली ने तब तक ऑस्ट्रेलिया के लिए एक भी इंटरनेशनल मैच नहीं खेला। वो इतिहास के दूसरे ऑस्ट्रेलियाई बने जिन्होंने डेब्यू मैच में ही कप्तानी संभाली। उनकी खुद की मीडिया ने इसका मजाक उड़ाया, पर बेली ने पहले ही मैच में ऑस्ट्रेलिया को जीत दिला दी और आगे चलकर वनडे टीम के उप कप्तान बने और 2015 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम का हिस्सा रहे। लेकिन जॉर्ज बेली को वो सपोर्ट नहीं मिला, खासकर कुछ सीनियर खिलाड़ियों से जो उनकी जगह कप्तान बनने की इच्छा रखते थे। इसलिए जॉर्ज बेली आज भी इस चीज पर बोलने से पीछे नहीं हटते। लेकिन 2012 में पैराशूट कप्तान के तौर पर टीम की कमान संभालने और उसे दोबारा खड़ा करने में जॉर्ज बेली का कंट्रीब्यूशन ऑस्ट्रेलिया हमेशा याद रखेगी। चौथी कहानी है वेस्ट इंडियन लीजेंड डैरेन सैमी की। वह कुछ यूं था कि 2010 के आसपास वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड अपने सुपरस्टार खिलाड़ियों क्रिस गेल और ड्वेन ब्रेवो के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट वार में उलझा हुआ था, जिसकी वजह से ड्रेसिंग रूम बटा हुआ था। खिलाड़ियों की हड़ताल आम बात हो चुकी थी और WICB को एक ऐसे कप्तान की जरूरत थी जो उनकी बात माने और बाकी सुपरस्टार्स को दरकिनार कर सके। उन्होंने इसके लिए डैरेन सैमी को चुना क्योंकि सैमी को अपनी जगह साबित करने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था, इसलिए उनको कप्तान के तौर पर नियुक्त किया गया। हालांकि इसके पीछे वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड की मंशा तो कुछ और थी, इसलिए तब के आलोचकों ने कहा कि सैमी को सिर्फ यस मैन बनाया गया। पर सैमी ने अपनी पॉजिटिविटी और डिप्लोमेटिक डिसीजन से सबको गलत साबित कर दिया और 2012 और 16 में वेस्ट इंडीज को 2 वर्ल्ड कप जिताए। जिन बड़े सुपरस्टार्स को दरकिनार करने के लिए डैरेन सैमी को कप्तान नियुक्त किया गया था, उन्होंने इसी सुपरस्टार्स को एक वेस्ट इंडीज इंस्पिरेशन के धागे में बांधकर ये दोनों वर्ल्ड कप आसानी से जीती। अब आते हैं इस वीडियो के आखिरी हिस्से पर, और जो कप्तानी की बात हम कर रहे हैं उन्होंने चैपल वाले कांड के बाद और राहुल द्रविड़ की कप्तानी छोड़ने के बाद तब जाकर कप्तानी संभाली, जब दोबारा सचिन तेंदुलकर ने बड़ी मुश्किल से कप्तानी करने से मना किया था। ये कहानी है द लास्ट टेस्ट पैराशूट कैप्टन ऑफ इंडिया अनिल कुंबले की। साल 2007 भारतीय क्रिकेट के लिए एक बहुत ही ट्रेजिक साल था। ग्रेग चैपल के कोचिंग में वनडे वर्ल्ड कप में पहले ही राउंड में बाहर होना पड़ा और उसके बाद सितंबर में राहुल द्रविड़ ने अचानक कप्तानी छोड़ी। BCCI के सामने बड़ा संकट था। हालांकि MS धोनी को T20 वर्ल्ड कप के लिए कप्तान बना दिया गया और बोर्ड को लगा कि वो टेस्ट क्रिकेट के लिए लंबे संघर्ष के लिए अभी बहुत युवा है। सचिन तेंदुलकर ने भी कप्तानी लेने से मना कर और ऑस्ट्रेलिया का दौरा सिर पर था, तो चयनकर्ताओं ने नवंबर 2007 में कुंबले को टेस्ट कप्तान बना दिया और कुंबले ने खुद माना कि यह एक स्टॉप गैप व्यवस्था है, यानी जब तक कोई नहीं मिलता तब तक वो सही है। वो 37 साल के थे, यानी अपने करियर के आखिरी पड़ाव पर उन्हें कभी भी भविष्य के कप्तान के रूप में तैयार नहीं किया गया था। पर जब वो सिडनी में मंकी गेट कांड हुआ, जब अंपायरिंग खराब हुई, माहौल टॉक्सिक हुआ और पूरा दौरा रद्द होने की कगार पर था, तब कुंबले चट्टान की तरह खड़े रहे। उन्होंने प्रेस को बड़ी गरिमा से संबोधित की और कहा कि मैदान पर सिर्फ एक ही टीम खेल भावना से खेल रही है। उनके सीनियर और शांत रवैये ने 2 बिग पावर्स के बीच पड़ने वाली दरार को बचा लिया और अगले मैच में पर्थ में ऑस्ट्रेलिया को हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की गई। उस बैंड एड ने टीम को टूटने से बचाया और जब तक धोनी टेस्ट कप्तानी के लिए तैयार हुए तब तक कुंबले ने मजबूत पुल का काम किया। अब इन पांचों की कहानियों से एक बड़ा सच सामने आता है कि जब सिस्टम कोलैप्स हो जाता है तो क्रिकेट बोर्ड आनन फानन में कुछ खास क्वालिटीज की तलाश करते हैं। मिसबाह का संयम, गांगुली की आक्रामकता, बेली की टैक्टिकल ब्रेन, सैमी की डिप्लोमेसी या कुंबले की रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी। और यही सब कुछ आज श्रेयस अय्यर और बाबर आजम के सामने है। अय्यर पहले ही बैक टू बैक हार अपनी रिकॉर्ड ब्रेकिंग टॉस स्ट्रीक की अजीब पहली झेल चुके हैं। हालांकि जिम्बाब्वे में उनकी हालिया जीत इशारा कर रही है कि पैराशूट हवा पकड़ने वाला है, पर बाबर के लिए दांव बहुत बड़ा है। एक फेल हो चुकी टेस्ट टीम में उन्हें दोबारा उतारा गया जब वो खुद फॉर्म और ड्रेसिंग रूम की टेंशन से जूझ रहे हैं। तो जिन 5 कप्तानों का जिक्र मैंने किया, उन्होंने तो अपनी सिलेक्शन को एकदम सही ठहराते हुए खुद की टीम को
फैंस को और क्रिकेट बोर्ड को अपने ऊपर लिए गए फैसले पर निराश होने का मौका नहीं दिया। और यही कुछ उम्मीद आज बाबर आजम से पाकिस्तान के फैंस करते हैं और अय्यर से इंडिया के फैन। लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन कितना खरा उतरता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।